खबर की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेड यूनियन की आज देशव्यापी हड़ताल है। ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 4 नए लेबर कोड वापसी की मांग की गई है। 10 प्रमुख ट्रेड यूनियंस को हड़ताल को समर्थन भी मिला है। 100 से ज्यादा जन संगठनों के आह्वान पर हड़ताल है और देश भर में ये हड़ताल का असर दिख रहा है। कल रात रायपुर में निकाली गई मशाल रैली, भारत बंद का एमपी में भी दिखा असर। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए हैं। बीमा, बैंक, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय होगा प्रभावित। तो आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ट्रेड यूनियंस की आज देशव्यापी हड़ताल है और केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर मोर्चा ट्रेड यूनियन ने खोल रखा है। 4 नए लेबर कोड वापसी की मांग की जा रही है। 10 प्रमुख ट्रेड यूनियन का हड़ताल को समर्थन भी है। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ट्रेड यूनियन की आज देशव्यापी हड़ताल। ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। 4 नए लेबर कोड वापसी की मांग यहां पर की गई है। 10 प्रमुख ट्रेड यूनियन का हड़ताल को समर्थन भी यहां पर है। 100 से ज्यादा जन संगठनों के आह्वान पर हड़ताल। देश भर में दिखेगा हड़ताल का असर। कल रात रायपुर में निकाली गई मशाल रैली, भारत बंद का एमपी में भी दिखेगा असर। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हैं। बीमा, बैंक, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता महेश मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। महेश, यहां पर ट्रेड यूनियन ने आज देशव्यापी हड़ताल कर रखी है, कितना प्रभाव दिखाई पड़ रहा है वहां पर इसका? जो हड़ताल है उसमें सेंट्रल के जो एम्प्लॉयज है वो जरूर इसका समर्थन कर रहे हैं, पर उनकी संख्या इतनी कम है कि इंदौर में इसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त मैं इंदौर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उसके बाहर खड़ा हूं और आपको अंदर का नजारा दिखाऊंगा कि आपके अंदर लोग आते जाते नजर आ रहे होंगे। सारे कर्मचारी मौजूद हैं जो यहाँ से रिलेटेड, बैंक के रिलेटेड जितने भी काम है। और ये जो ऑफिस है ये लगभग मध्य प्रदेश के 33 से 40% इलाके को कवर करता है स्टेट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर अभी पूरा इनका बैंक का जो भी है काम चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और किसी भी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कोई भी बैंक बंद नजर नहीं आएगी। सामने की ओर यहाँ पर केनरा बैंक हो रहे है, उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। इस बैंक में भी जब से हम यहाँ पे खड़े हैं तो दरवाजे खुले हुए हैं बैंक के। बैंक से लोग अंदर बाहर हो रहे हैं थोड़े थोड़े समय से, हालांकि बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं है। लोगों को लग रहा है कि शायद जिसके चलते लोगों का आना कम हुआ है, पर बैंक सुचारू रूप से खुले हुए हैं, बैंक पूरी तरीके से चल रहे हैं और बैंक एम्प्लॉइज जो हैं वो अपने अपने निर्धारित समय पे अपने कार्यालय में पहुंचे और काम से कर रहे हैं। बात करें तो एनपीबी में भी किसी तरीके की कोई हड़ताल, इंदौर की बात करूं तो इंदौर जिले में, इंदौर संभाग में कहीं नजर नहीं आई। ट्रांसपोर्टेशन की जो एक बात की गई थी, जो सबसे ज्यादा असर हमको लग रहा था कि सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पे पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय जब एक बार हड़ताल का साल होता है तो सभी एक जुट होकर उतरते हैं, पर इंदौर ट्रांसपोर्ट इलाके में भी नजर मारी तो वहां पर भी पूरी तरीके से सुचारू तरीके से काम चल रहा है। तो कहा जा सकता है कि इंदौर में आंशिक असर भी नजर नहीं आ रहा है। और ये जो हड़ताल है ट्रेड यूनियन की, इसको लेकर के समर्थन की बातें जरूर कही जा रही हैं, चारों कानूनों का विरोध भी किया जा रहा है, पर जमीन पर इसका कोई भी बंद का असर नजर नहीं आ रहा है। जी महेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से अंजलि सिंह जुड़ रहे हैं। अंजलि, यहाँ पर ट्रेड यूनियन की आज देशव्यापी हड़ताल है, राजधानी भोपाल में क्या कुछ असर उसका आप देख पा रही हैं इस वक्त? की बात करें तो सरकार ने 27 पुराने श्रम कानूनों के बाद जो नए लेबर लॉ लाए हैं उसको लेके कहीं ना कहीं देश भर में जो है हड़ताल देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल में भी आज जो है ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्टर के जो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज की मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने जो कोड लागू किए हैं उनको निरस्त किए जाए। इसके अलावा क्या कुछ मांगों को लेकर आज यहाँ पर बैठे हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, किस चीजों को लेकर आज यहाँ पर हड़ताल की जा रही है? केंद्र सरकार ने मजदूर विरोधी जो 4 काले श्रम कानून लागू किए हैं उसको लेके, और हम चाहते एक देश एक वेतन,
26,000 रुपए से कम किसी भी मजदूर का वेतन पूरे देश में नहीं होना चाहिए और मिनिमम पेंशन 10,000। इन सब बातों को लेके आज पूरे राष्ट्र में 35 करोड़ लोग हड़ताल पे हैं। पूरे देश में हड़ताल का माहौल है। किसान, मजदूर, सब संगठन हड़ताल पे हैं। तो क्या कुछ मांगे हैं आपके आगे, इसके आगे क्या करने वाले हैं? अब जो काले कानून आपने लागू किए उनको वापस लिया जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए। यही दो हमारी प्रमुख मांगे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो यह आंदोलन पूरे देश में और तेज किया जाएगा। तो अभी आप बैठे हुए हैं, ये वाला आपका प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? ये आज हमारा 2 बजे तक है। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय में भी आशा उषा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का घेराव है। इसके बाद हम वहाँ कि अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं अलग अलग जगहों पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस चीज को लेके आज आप हड़ताल पे बैठे, क्या मांगे? मैम, ये जो सरकार ने जो कानून में जो 4 कोड्स लेके आए हैं, ये जो इससे क्या है कि लोगों के वर्किंग आवर्स बढ़ने वाले हैं और सरकार भर्तियां भी कम कर रही है और उसके बाद जो सरकार की सारी नीतियां हैं उससे कर्मचारियों को बहुत नुकसान होने वाला है भविष्य में। इसी को लेकर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं कि हमारे जो राइट्स है वो हमारे पास रहें और सरकार मतलब अपनी जो तानाशाही है वो बंद करे। सर, क्या कुछ परेशानियां देखने को मिल रही है? जो नए कानून आए हैं, क्या परेशानी है उसमें? मैडम, इसमें तो बहुत परेशानी है। देखिए, एक तो जब आदमी रिटायर्ड हो जाएगा और उसको पेंशन नहीं मिलेगी तो उसे भूखा निश्चित मरना है। ये बात पक्की मानो आप, भूखा निश्चित मरना है उसको। और ये जैसे महिलाओं को, जैसे अब आप भी महिला हैं, है ना, आपको अगर पूरे टाइम अगर काम ही काम में लगा रखे तो आपकी निजी लाइफ भी तो कुछ है, तो वो लाइफ हमारी महिला कर्मचारियों की खत्म होने वाली है। किसान, जैसे अभी FDI आपका जो अमेरिका ने बोला है कि पनीर, दूध, ये वो सब सारी हम करेंगे और हमारा जो हिंदुस्तान का जो जी। अंजलि, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से रुक करते हैं महेश मिश्रा जी का इंदौर से। महेश मिश्रा जी, आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पर 4 नए लेबर कोड वापसी की मांग की जा रही है, उसे लेकर के वहां पर जो हड़ताल पे लोग हैं उनका क्या रुख दिखाई पड़ रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इंदौर में इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त मैं बैंक के सामने ही खड़ा हूं और आपको 2 बैंक बताइए, दोनों बैंक चालू हैं। इंदौर में ट्रांसपोर्ट एरिया में सुचारू रूप से काम हो रहा है। इंदौर के MPB के कर्मचारी सारे अपने दफ्तरों पे आए हैं। इवन यहाँ पर आज कुछ दिनों पहले जरूर बैंक एम्प्लॉयज की जब हड़ताल हुई थी, स्ट्राइक हुई थी, तो सारे बैंक एम्प्लॉयज सड़कों पर थे। आज इस तरह का कोई प्रदर्शन भी नजर नहीं आया है इंदौर में। हाँ, ये बात जरूर है कि इस पूरे कानून को लेकर काफी नाराजगी है, वो केंद्र के हो या सेंट्रल के हों या स्टेट के कर्मचारियों में नाराजगी। आज से 2 दिन पहले इस पूरे मसले को लेकर लेबर महेश जी, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी। यहाँ पर ये भी मान सकते हैं क्या कि इंदौर से ये ट्रेड यूनियन की हड़ताल को समर्थन नहीं मिल पाया है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। ट्रेड यूनियन ने अपने विज्ञापन, माफ कीजिएगा, अपनी विज्ञप्ति जारी की थी। उन्होंने प्रेस नोट जारी करके कहा था कि वो इस हड़ताल के साथ में है, पर यहाँ पर अब ट्रेड यूनियन में उतनी वो स्ट्रेंथ नहीं बची है। यदि स्टेट यूनियन के लोगों को या जो स्थानीय जो यूनियन है उनके लोग यदि साथ नहीं देते हैं, तो हमने पिछले समय में भी देखा है कि जो सेंट्रल की ट्रेड यूनियन से उनका कोई भी विरोध या उनका कोई प्रदर्शन हो या उनकी हड़ताल हो जमीन पे नजर नहीं आती है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जो केंद्र की ट्रेड यूनियंस हैं, जो सेंट्रल की ट्रेड यूनियंस है, उनका तो विरोध है, पर उनकी चूंकि स्टैंड जमीन पे नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर जमीन पर कोई किसी तरह का विरोध या हड़ताल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, तो वहां पर किसी तरीके का प्रदर्शन या किसी तरीके के हड़ताल की स्थिति नजर नहीं आ रही है। समर्थन वहां पर ट्रेड यूनियन को दिया गया है। अंजलि, आपके पास आ रहे हैं। आपके पास काफी सारे लोग हैं जिनके पास वैलिड रीजन है कि वो वहां पर क्यों हड़ताल पर बैठे हैं। फ्यूचर में उनके साथ कितनी दिक्कतें आ सकती है, एक बार फिर से उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सोच रहे हैं और किस बात को लेकर के वो इस हड़ताल पर है। मेरे पीछे जो है बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, युवा है, सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए। कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल में इसका असर कहीं ज्यादा देखा जा रहा है और ये भी देखने को मिल रहा है कि कितने लोग यहाँ पर इसके विरोध में जो है यहाँ पर खड़े और लगातार इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो 4 कानून लाए गए हैं उनको कहीं ना कहीं वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में जो है अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल करेंगे सरकार के खिलाफ। जो है आज राजधानी की ही बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, जैसे आशा उषा कार्यकर्ताएं अलग है, बैंक कर्मी अलग है, ये सब अलग अलग प्रदर्शन। बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना उग्र आंदोलन जो है राजधानी भोपाल के नगर में
समस्या को नहीं अच्छा है। आगे आपकी क्या चाल है? हमारा आगे ये आंदोलन और तेज होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कानून रद्द नहीं होते हैं तो और आंदोलन तेज होगा। यहाँ महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, सब यहीं पर इसको प्रदर्शन को जो है यहाँ पर उनका समर्थन करने आए। तो हम युवाओं से भी बात करेंगे, उनसे जानकर। सर, एक युवा होने के कारण आपको क्या लगता है कि नए लेबर लो जो आए हैं उसमें क्या कुछ चीजें दिक्कतें हैं? उसका काफी इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि जो भी हमें हक अधिकार मिले हैं वो संघर्षों से मिले हैं। उसके लिए बहुत से सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत से संघर्ष लड़ाइयाँ करी है और जीती है, जब जाके हमें ये लेबर कोड जो हमारी श्रम संहिताएं हमें मिली है। लेकिन जो 29 श्रम संहिताएं हैं उनकी जगह 4 जो लेबर कोड लागू किए हैं, उसके कारण आज हमारे जो वर्किंग आवर्स 8 घंटे हैं उन्हें सरकार चाहे तो 12 घंटे कर सकती है। जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट 60-62 की उम्र तक हमें मिलता है, जिसके कारण हमें एक परमानेंट रोजगार मिलता है, हमारे घर को, हमारे आसपास के लोगों को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, वो चली जाएगी। गवर्नमेंट चाहेगी तो 2 साल के लिए, 5 साल के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट देगी, जिसके कारण हम अपना घर नहीं चला पाएंगे। आने वाले समय में हमारा और हमारे परिवार का अस्तित्व भी खत्म होने वाला है इसके चलते। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सरकार के खिलाफ ये जो प्रदर्शन चल रहा है राजधानी भोपाल में, तो ये थमेगा नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकते। कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, आज आप विरोध करने आई हैं, किस चीज को लेकर? क्या आपको लगता है कि क्या गलत है इन कानूनों में जो सरकार ने लागू किए हैं? हाँ, बिल्कुल पूरा गलत करा है। सब तमाम एम्प्लॉयज के साथ पूरा तरीके से गलत हुआ है, और जो हमारी मांगे हैं वो भी माननी चाहिए। एक महिला होने के नाते अगर 12 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है तो उससे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो आपको लगता है कि सरकार ये कानून वापस लिया जाए? जी, सरकार को ये कानून वापस लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये नजारा राजधानी भोपाल का है। यहाँ ऊंचे स्वर में जो है, एक ही स्वर में सबका एक ही मांग है कि जिस प्रकार से सरकार ने जो नए लेबर जारी किए हैं, जो लागू किए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में। जी अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और महेश मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंदौर से जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं आप इधर तो आपको बता दें कि यहाँ पर रायपुर में मशाल रैली से लेकर के निकाली गई ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल है। हमने आपको मध्य प्रदेश के 2 शहरों के हालात के बारे में बताया, जहां पर इंदौर की अगर बात की जाए तो वहां पर ज्यादा असर इसका दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका असर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। रायपुर की क्या स्थिति है, आइए आपको दिखवाते हैं। यूनियन के आह्वान पर देश भर में जो कर्मचारी संघ है वो हड़ताल पर आया हुआ है, और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी रायपुर में ही ये जो तस्वीर है वो आपको देखने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से LIC ऑफिस के बाहर जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो दरवाजे पे ताला लगा दिया गया है, और उसके बाद शटर बंद करके शटर के सामने ही जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल करने के लिए बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से लागू हुए 4 लेबर कोड के विरोध में ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, और साफ सीधे तौर पे मांग की जा रही है कि ये जो 4 लेबर कोड है इन्हें वापस रख लिया जाए। अब यहाँ पे जो कर्मचारी हैं हम उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से जो लेबर कोड है वो तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से क्या कुछ आगे किया जाएगा और किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, 4 लेबर कोड का जो है वो विरोध किया जा रहा है। जी, ये देखिए, ये लेबर कोड जो उन्होंने बनाया ये कुछ और नहीं, कॉरपोरेट के सामने नतमस्तक होकर मजदूरों को सौंपना है। आपने सुना होगा नारायण मूर्ति का बयान, उन्होंने कहा कि 70 आवर वर्किंग वीक होना चाहिए। आपने सुना होगा L&T के चेयरमैन सुब्रमण्यम का बयान, उन्होंने कहा 90 आवर वर्किंग वीक होना चाहिए। इसका मतलब है 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों ने बलिदान के जरिए 8 घंटे का जो काम का अधिकार हासिल किया, जो अंग्रेजी उपनिवेश के जमाने में हिंदुस्तान के मजदूरों ने 8 घंटे के काम का अधिकार हासिल किया, मोदी सरकार आज कॉरपोरेट की मांग पर 8 घंटे के काम के अधिकार पर हमला करके उसे 12 घंटे तक की इजाजत दे रही है। रात के पाली में जो है बच्चियों को यानी महिलाओं को काम की इजाजत दी जा रही है, शिफ्ट वाइज जो काम करने की इजाजत दी जा रही है। इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं गुलामी का दस्तावेज मंजूर। अच्छा, यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, अब तो लेबर कोड अप्लाई कर दिए गए हैं, लेकिन अगर ये वापस नहीं लिए गए देशव्यापी हड़ताल के बाद भी, तो फिर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? किसान कानून भी लागू करने के बाद वापस लेना पड़ा था, लेबर कोड भी वापस लेना पड़ेगा, ये बात देश की जनता स्पष्ट कर चुकी है। तो
देखा आपने कि किस तरीके से ये तस्वीर जो है वो सिर्फ राजधानी रायपुर की नहीं है, बल्कि देश भर में यही फिलहाल तस्वीर आपको देखने के लिए मिलेगी, जहां पर 4 लेबर कोड जारी होने के बाद जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। फिलहाल तो ये प्रदर्शन 1 दिवसीय ही है, लेकिन अगर केंद्र सरकार की तरफ से ये लेबर कोड वापस नहीं लिए गए तो ये प्रदर्शन अनिश्चितकालीन प्रदर्शन में भी बदल सकता है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनीषा त्रिपाठी, INH 24/7 रायपुर।